निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। श्री भगवान कह रहे हैं साधना जब कोई साधक आरंभ करता है तो उसमें द्वंद रहता है। भोगों में सुख है कि भगवान में सुख है, यह प्रश्न बना रहता है साधक के अंदर। गुरुजनों की शरण में रहे तो बच जाएगा, नहीं तो बहुत ही खोखला हो जाता है। साधना के आरंभ में साधक के अंतःकरण में द्वंद रहता है। बहुत ध्यान से सुनना। आवश्यकता तो है हमें भगवत प्राप्ति की, लेकिन रुचि है हमारी भोगों में। इस रुचि के ऊपर शासन चाहिए, शासन। अगर शासन नहीं कर सकते आप, तो अपने आप को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करके उनकी शास्त्र की आज्ञा के अनुसार शासन में बंध के रहे। और बिना इसके बंधे सामर्थ्य नहीं आती कि अपने आप को शासन में ले ले। नहीं तो आवश्यकता भगवान की, रुचि भोगों की है, सबकी आवश्यकता भगवान की है, रुचि भोगों की है। बस यही समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। साधना के आरंभ में साधक के हृदय में रहता है कि सत्संग करना, शास्त्र स्वाध्याय करना, विचार करना, नाम जप करना, ये परमात्मा प्राप्ति के लिए है। लेकिन वर्तमान में सुख भोगने के लिए जो मन इंद्रियां लालायित हो रही हैं, तो भोग ही से सुख मिलेगा ना, ये द्वंद बना रहता है। बहुत सुंदर बात है, और ये सबके अंदर बना रहता है। इसलिए साधक खूब भजन करना चाहता है, पर भोग और संग्रह को छोड़ना नहीं चाहता। भोग और संग्रह को छोड़ना नहीं चाहता। भजन से परमात्मा प्राप्ति, लेकिन जीने के लिए, सुखमय जीवन व्यतीत करने के लिए अच्छा खाना, भोगना, ये सब तो होना चाहिए। प्रायः हमें लगता है 100 में 95 और 5 ऐसे निकलेंगे जिनकी ये समझ में बात आ गई है कि भोग और संग्रह करने वाला कभी परमात्मा प्राप्ति कर ही नहीं सकता। और वो भगवान के वचन है, भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तयापहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। भोग और ऐश्वर्य में जिसकी चित्तवृत्ति अपहृत कर ली गई है, उसकी बुद्धि कभी निश्चय नहीं कर सकती परमात्मा प्राप्ति का। तो 100 चलने वालों में 95 इस बात में फिसल जाते हैं कि भजन, साधन, पाठ, पूजा, दिनचर्या तो करेंगे, लेकिन मनोरंजन भी होना चाहिए। इंद्रियों को खान पान, भोग विलासिता, इससे रोज दिन आराम से कट रहा है। और वो ये नहीं जान रहे कि अंधा बटे पड़ा चबाए। ये जो हम कर रहे हैं, हमारी सारी साधना मिट्टी में मिल रही। अब वो संग 2 प्रकार का करता है। एक करता है भागवतिक संग, जैसे सत्संग हो रहा है, और एक करता है भोगों वाला संग, क्योंकि उससे उसके मना इंद्रिय की पूर्ति होती रहेगी। और इससे सोचता है कि भगवान तो मिल ही जाएंगे, पर वो बड़े कृपालु हैं, प्राप्ति तो हो ही जाएगी। अब उसके भावों में परिवर्तन, जब वो भोग भोगता है, चूंकि भगवान के मार्ग का साधक है, तो उसके अंदर जलन पैदा होती है। गलत तो हूं, ये ठीक नहीं। पक्का आप देख लीजिए, अगर थोड़ी भी भक्ति कर रहे हो, तो आप जब गलत भोग भोगोगे तो आपके हृदय में एक पश्चाताप होगा, एक घृणा होगा, एक जलन होगा, एक ऐसा लगेगा, हे भगवान कब मैं सुधरूंगा। ऐसा होने पर भोग भोगते समय भी वो अशांत रहता है, क्योंकि सत्संग करता है, साधन करता है, तो भोगों में उसे शांति कैसे मिल सकती है। उसके अंदर जलन होती, मैं गलत हूं। करते समय भी, भोगों को भोगते समय भी उसके अंदर रहता, मैं बहुत नीच हूं, मैं गलत हूं। ऐसा कैसे दूर हो, हे भगवान कैसे दूर। उस समय भी वो सुखानुभूति नहीं कर सकता। अब साधक के अंतःकरण में ये द्वंद बना रहता है कि भोग सही है या परमात्मा भजन सही है। इस द्वंद पर टिका हुआ 50 वर्ष निकल जाते हैं साधना करते, 50 वर्ष निकल जाते हैं। और गुरु कृपा पात्र पहले ही सीढ़ी से काट के फेंक दिया उन्होंने। नहीं, भोग संग्रह ये सब नरक आदि की प्राप्ति के कारण निर्विकार भाव से भगवान के बहुत जल्दी लाभ प्राप्त। इसीलिए कहा है कि गुरु सेवा तज करहि जबान, यह है अधर्म यह है सभान, कान न रसिकन में रहा है।
उसके हृदय में जो गुरु कृपा पात्र होता है, उसके हृदय में रहता है सांसारिक और भोग संग्रह तो सब भोग रहे हैं, अगर इससे तसल्ली होती तो सबको शांति मिल जाती। नहीं, मैं ऐसा गलत मार्ग अपनाऊंगा नहीं। वो परमात्मा तत्व की तरफ एक निश्चय करके निर्द्वंद होके चल देता है। नहीं तो भाई आपको सच्ची कहते हैं, चलने वालों में 95% बैलेंस बना के चलते हैं, इतना तो चलेगा। और ये बात भगवान की भूल जाते हैं कि भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तयापहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। वास्तव में संसार का बहुत जन्मों से महत्वंताकरण में बैठा है, इसलिए वो भोग बहुत प्रिय लगते हैं। आज सामने भोग उपस्थित हुआ, भोग लेते, भगवान तो क्षमा ही कर देंगे। वो भगवान कहा है हम स्वाम स्वरूपापे भ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अब ही एक बार गलती मान लेंगे भगवान से, पर ऐसे को क्षमा नहीं मिलता, ध्यान रखना। क्षमा मिलता है कि अबलो नसानी अब ना न सही हो, ऐसे को क्षमा नहीं मिलता है, ऐसे का प्लस होता जाता है। जो साधक प्रायः इस बात को पकड़िए, भोग भोगते हुए भगवत प्राप्ति चाहता है, वो दूसरों से सुख लेने की भावना वाला होता है। उसका शरीर और पदार्थों में ममत्व होता है, अंतःकरण मलिन होता है, इसीलिए उसकी रुचि भोगों में होगी, वो अंदर चाहत भगवान की प्राप्ति की होगी। साधक है ना, चाह तो कहीं ना कहीं है, कसक है उसकी कि यार भगवान मिल जाते तो ठीक था, पर भोग छोड़ नहीं सकता। ये द्वंद्व बना ही रहता है बहुत से साधकों के अंदर। साधक के द्वंद्व में विचार पक्का ना होने के कारण कैसे सुख भोगूं, कैसे आराम भोगूं और कैसे भगवान मिल जाए, दोनों, इसीलिए द्वंद्व चलता रहता है। ये बहुत बहुत सच्ची बात है, बहुत सच्ची बात है। ये बहुत बहुत ज्यादा मात्रा में फैला हुआ है यही बात। वो भजन भी कर रहा है, सत्संग भी सुन रहा है, सब प्रवचन सुन रहा है, प्रवचन कर रहा है, पर उसके अंदर की भावना में मन और इंद्रियों को रोककर परमात्मा के सुख में लगाने की नहीं, मन और इंद्रियों के अनुकूल भोग भोगने की, ये भी नहीं छोड़ सकता और वो भी नहीं छोड़ सकता। इसलिए बहुत लंबा समय चला जाता है, उसके हृदय में कोई भगवदानंद की स्फूर्ति नहीं होती।